आज की कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल और कहानियों से एकदम अलग है। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसे घूमने फिरने का शौक था, बिल्कुल आपकी तरह एकदम मस्ती भरी जिंदगी, और बहुत सी ऐसी जगहें वो घूमता था और एक्सप्लोर करता था। पर इसी घूमने फिरने के शौक ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर कैसे हुआ ये सब, चलते हैं इस कहानी के सफर में। साल 2021, राजधानी दिल्ली। अभय अपनी ही दुनिया में रहने वाला एक ऐसा ट्रैवलर जिसे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। अलग अलग जगहों पे घूमने का और ख़ास तौर से पुराने मंदिरों में जाने का, जो ज़्यादातर खंडर हो चुके हैं, कई सालों से बंद पड़े हैं, उनमें रिसर्च करना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए वो इसी सफ़र में चल पड़ा, और सफ़र था ग्वालियर का। जी हाँ, ग्वालियर के एक ऐसे छोटे गांव में जहां वो जाता है और वहां जाके उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। दोस्तों, ग्वालियर के एक गांव में मौजूद है काली देवी का मंदिर, जो पूरी तरह से खंडर हो चुका है। किसी को भी वहां अंदर जाने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन अभय उस मंदिर में जाता है, और उस मंदिर में जाने के बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ग्वालियर का एक छोटा सा गांव। अभय जानता था कि उस मंदिर में जाने की पूरी तरह से मनाही है, वहाँ किसी को भी इजाज़त नहीं है जाने की। इसलिए उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रात को चुपके से, जब कोई नहीं था आसपास, तो मंदिर के पीछे वाले रास्ते से वो जाने की सोचता है और मंदिर के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचता है तो वहाँ एक बड़ा सा दरवाज़ा होता है। दरवाजे को वो खोलते ही, जैसे ही अंदर घुसता है, तभी घंटों की आवाज़ उसको सुनाई देने लग जाती है। चारों तरफ सिर्फ घंटे ही घंटे दिख रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बज रहे थे। जैसे ही वो मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है तो घंटों की जो आवाज़ है वो और चौगुनी होने लग जाती है। उन आवाज़ों के बीच एक चमकती हुई रोशनी, एक अलग ही रोशनी उसकी आंखों में पड़ जाती है। जैसे ही वो उस रोशनी के करीब जाने लगता है तो वहाँ का जो नज़ारा है बिल्कुल स्वर्ग की तरह लगने लगता है। और अभय जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, तभी उसे क्या दिखता है कि एक औरत, एक महिला योग के आसन में बैठी है और माँ दुर्गा का नाम जप रही है। अबे थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि उसके आंखों के सामने ये एकदम से अलग सा ही नज़ारा देखने को उसे मिलता है। वो उस महिला की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता है और घबरा कर बोलता है, मैंने सुना है कि ये मंदिर तो बहुत सालों से बंद पड़ा है, पर आप इस मंदिर में कैसे आई, वो भी इतनी रात गए? वो फिर से अपने चेहरे पे एक हंसी लाकर बोलता है, क्या आप भी मेरी तरह इसका रहस्य जानने के लिए तो नहीं आई हैं? वो महिला अभय की तरफ बस मुस्कुराए ही जा रही थी और अभय अपने सवालों को उसके सामने रखे जा रहा था। तभी अचानक से सारी घंटियों की आवाज़ जो है वो बंद हो जाती है और महिला अपनी जगह से उठकर अभय की तरफ बढ़ने लगती है। अभय थोड़ा सहम जाता है, लेकिन वो अपनी जगह से हटता नहीं, वहीं डटा रहता है। तभी महिला उसके पास आती है और कहती है, क्या तुम नास्तिक हो? तो अभय का जवाब होता है, हाँ मैं नास्तिक हूँ। और जैसे ही वो ये बोलता है तो मंदिर के घंटे फिर से बजने लग जाते हैं, और जैसे जैसे वो अपनी नास्तिक होने के विचार को उस महिला के साथ साझा करने लग रहा था, वैसे वैसे उस मंदिर के घंटे और जोरों से बजने लग रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन वो उस महिला से अपने नास्तिक होने के तर्क को लेकर बार बार पता नहीं क्यों बहस किए जा रहा था। घंटों की आवाज़ अपनी चरम सीमा पर पहुंचती चली जा रही थी। ये सब देखकर अभय थोड़ा सा डर गया। तभी अचानक से अभय का सर दर्द से फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ पलों में उसकी जान ही चली जाएगी। अभय तड़पने लगा। वो समझ गया था ये कोई साधारण महिला तो नहीं, बल्कि कोई देवी शक्ति है। वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और देखते ही देखते वहां बेहोश हो गया। सुबह हो चली थी।
अभय अपने घर पर अपने बिस्तर पर लेटा था। अचानक उसकी आंख खुलती है और रात की घटना उसकी जो दिमाग में घूमती रहती है। उसे बीती रात का सब कुछ मानो याद आने लगा। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठता है और बिना चप्पल पहने दौड़ता दौड़ता गांव के चौराहे पर पहुंच जाता है। लोगों को चिल्ला चिल्ला कर इकट्ठा करने लगता है, मानो वो मंदिर में हुई उस घटना को गांव वालों के साथ साझा करना चाहता था। लेकिन तभी वो कुछ सोचकर वहीं रुक जाता है। धीरे धीरे करते करते गांव के भी लोग वहां पे इकट्ठा होने लगे। तभी वहां से आवाज आती है, अरे भाई क्यों बुलाया है हमें यहाँ पे? ये शहरी लड़का सुबह सुबह पागल हो गया है लगता है। तभी अभय उस भीड़ को शांत कराने की कोशिश करता है और उनको शांत कराता है और कहता है, सुनिए, जिस मंदिर को आप लोगों ने एक डरावनी जगह बना रखा है और किसी को भी उसके अंदर जाने की अनुमति दे ही नहीं रखी है, असल में वो माँ दुर्गा का स्थान है। और अगर आप लोगों को यकीन नहीं है मेरी बात पे, तो आप वहां जाकर खुद देख लीजिए। गांव के लोगों के अंदर मंदिर को लेकर डर था, लेकिन जैसे तैसे अभय की बात को उन्हें मानना ही पड़ा। अभय ने उन्हें मना भी लिया और सबको उस मंदिर में लेकर भी चला गया। जब अभय और सभी गांव वाले वहां पहुंचते हैं और दरवाजे को खोलते हैं तो वहां साक्षात देवी माँ विराजमान थी। एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि दुर्गा माँ के इस मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं और लोगों के बीच इसकी जो महानता है वो और भी बढ़ चुकी है। तो इस तरह से नास्तिक अभय माँ दुर्गा का सबसे बड़ा भक्त बन गया और ये उसकी जिंदगी का एक यादगार लम्हा भी बन गया। कहते हैं दोस्तों कि अद्भुत है यह मंदिर और उसकी ये कहानी, अंधेरे को भी चीर दे ऐसी है माँ अम्बे की मेहरबानी। नास्तिक के मन में जला देती है भक्ति की ज्वाला, पूरे विश्व में ऐसे ही नहीं है इनका बोलबाला। जय माँ देवी।